गुड मॉर्निंग एवरीवन। अग्रसेन पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गौरव कुमार गुप्ता। मैं प्रीवियस क्लास में आपको ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल पढ़ा रहा था। ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्कोहल में मैंने बताया था 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहल किस में चेंज होते हैं। फिर मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट को बताया था। उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा था कि आज हम वो पावलोव पढ़ेंगे। उसके बाद उसी में एक रिएक्शन जो 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन था उसमें एक रिएक्शन रह गई थी, उसका नाम है ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। क्या नाम है उसका? ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। क्या है? ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। अब देखिए इसमें एक विशिष्ट जो एक स्पेशल रिएजेंट का यूज करते हैं। स्पेशल रिएजेंट क्या है? उसका नाम एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। क्या नाम है उसका? एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है इसमें, स्पेसिफिक रिएजेंट जिसका नाम क्या है? एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक तो हम लेते हैं एल्कोहल, एक क्या लेते हैं? एल्कोहल। और कौन सी एल्कोहल लेते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल। ये क्या है आपकी? 2 डिग्री एल्कोहल। और दूसरा लेते हैं हम एक कार्बोनिल कंपाउंड। क्या लेते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा लेना है? कीटोन। क्या लेना है? कीटोन। अब जब हम इसको यूज करेंगे, किसको? स्पेसिफिक रिएजेंट एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। किसको यूज करेंगे? एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3 का होल थ्राइस CO, फिर इसका भी होल थ्राइस Al, क्योंकि Al 3 वैलेंसीज को क्या करेगा? Al की 3 वैलेंसी को। अब देखिए, अब ये यदि आप इस रिएजेंट का यूज करते हो, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का यूज करते हो, तो क्या होगा? देखिए इसमें होगा क्या? जो ये आपको 2 डिग्री एल्कोहल है, ये इसका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटोन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कीटोन में। और जो ये आपको जो कीटोन ली है, इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एल्कोहल में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एल्कोहल में। तो इसमें स्पेशलिटी क्या हुई कि ये जो अपन एल्कोहल लेते हैं 2 डिग्री, उसका तो क्या करता है? ऑक्सीडेशन। और जो हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं उसका क्या करता है? रिडक्शन। तो इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो हम पढ़ रहे थे 2 डिग्री एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन, तो इसमें ये 2 डिग्री एल्कोहलों का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो देखिए C डबल बॉन्ड O R और R डैश, यही था आपका 2 डिग्री एल्कोहल। इससे क्या बन गया आपका? कीटोन। अब इससे क्या बनेगा आपका? इसमें क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या बन जाएगा? 2 डिग्री एल्कोहल। ये आपका कौन सा ऑक्सीडेशन है? ओपेनोयर ऑक्सीडेशन। ये एक स्पेसिफिक रिएजेंट होता है, ध्यान रखना है। एक ऐसा रिएजेंट है, एक स्पेसिफिक रिएजेंट। सिर्फ यही रिएजेंट होता है जो 2 डिग्री एल्कोहलों को तो चेंज कर देता है किसमें? कीटोन में। और कीटोनों को चेंज किसमें कर देता है? एल्कोहल में। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखिए, ये आपका जौन सा नंबर चल रहा हो उसे डाल लेना। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन देखिए, आपने लिया 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री एल्कोहल में हम रिएक्शन कराएंगे उसकी Cu की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? Cu धातु की उपस्थिति में। और कितने टेम्परेचर पे? 103 केल्विन, सॉरी
103 डिग्री सेल्सियस पे इस पे गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कीटोन। क्या बन जाएगा, कीटोन। ध्यान रखना Cu धातु की उपस्थिति में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। या हम ये कह सकते हैं कि Cu धातु की प्रेजेंस में इसका क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण। क्या होता है, विहाइड्रोजनीकरण। यहां से क्या बाहर निकल जाती है, H2। क्या बाहर निकल जाती है, H2। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे पोपाफ नियम। क्या पढ़ेंगे, पोपाफ नियम। देखिए किस प्रकार, पहली बात तो पोपाफ नियम पता होना चाहिए कि किन के ऑक्सीडेशन के लिए होता है। पोपाफ नियम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए नहीं होता, पोपाफ नियम होता है कार्बोनिल समूह के ऑक्सीडेशन के लिए। किसके लिए, कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीडेशन के लिए। कौन सा नियम है, पोपाफ लॉ, पोपाफ रूल, जिसे जो किसके लिए होता है, एल्केनोनों के ऑक्सीडेशन के लिए। किनके लिए, एल्केनोनों के ऑक्सीडेशन के लिए। एल्केनोन, नॉन कब आता है, कीटोन में, मतलब कीटोनों के ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा रूल होता है, पोपाफ रूल। अब इस पोपाफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखिए ये आपकी कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका फर्स्ट रूल कहता है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जो कीटोनों का ऑक्सीडेशन होता है या एल्केनोनों का ऑक्सीडेशन होता है वो सिर्फ अल्फा कार्बन का होता है। किसका होता है, अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले मैं लिख सकता हूं अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन, अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन। फर्स्ट क्या है, अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन। अब देखिए इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी ये अल्फा कार्बन, तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है और इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। और कौन सा ये किस ऑक्सीडेशन से, किस ऑक्सीडेटिव रिएजेंट से होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट से। किससे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट से। सेकंड, अब हमने चूज कर लिया अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेकंड, किस अल्फा कार्बन का होगा, उस अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, उस अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन जिस पर हाइड्रोजनों की संख्या, या ये लिख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कम हो। क्या हो, कम हो। थर्ड कंडीशन अपनी क्या बनती है कि अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन ही होगा यदि अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या क्या हो जाए, सेम हो जाए। सेकंड, थर्ड क्या कंडीशन बनती है, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, इफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, कार्बोनिल ग्रुप, जो कार्बोनिल ग्रुप उस एल्किल समूह के साथ रहेगा, उस एल्किल ग्रुप के साथ रहेगा जहां कार्बन की संख्या कम हो। क्या हो, कार्बन की संख्या कम हो। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये आपके 3 रूल हो गए। अब हम इसका क्या देखेंगे, एग्जाम्पल। हमने इसका कराया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, तो हमने बोला है अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर।
तो ये अल्फा कार्बन चूज कर लिया, तो इससे क्या बन गया CH3C डबल बॉन्ड OOH। इधर का तो ये बन गया। इसका जब आप इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो CH3 का क्या बनेगा, एक कार्बन का HCOOH क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड। क्योंकि देखिए पहले CH3 से क्या बनेगा, CH3 के द्वारा CH3OH, इससे क्या बनेगा फिर HCHO क्या बनेगा, HCHO, फिर इससे क्या बनेगा HCOOH। तो ध्यान रखना है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट आपके मैंने कल बताए थे Na2Cr2O7, K2Cr2O7 और 1% ऑफ KMnO4, ये क्या होते हैं, सभी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव रिएजेंट। समझ में आया। अल्फा कार्बन का कैसे हुआ, अब देखिए ये तो हुआ आपका अल्फा कार्बन। अब हम सेकंड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। सेकंड वाले स्टेटमेंट में क्या बोला था, सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या था कि हम क्या चेक करेंगे, अल्फा कार्बन जिसका अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन। तो हम यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है। जहां पर अल्फा हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये 2 कार्बन का है और 2 कार्बन से एसिड क्या बनता है, एसिटिक एसिड। और इधर भी क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH। ध्यान रखना एक सिंपल सी मेथड बता देता हूं, सिंपल सी ट्रिक है। जहां से आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, जहां से आप बॉन्ड ब्रेक करते हो वहां से क्या करना है, सी डबल बॉन्ड O के साथ क्या जोड़ना है, OH। मतलब कार्बोनिल समूह को किस में चेंज कर देना है आपको, एसिड समूह में। और जो ये एल्किल समूह है, एल्किल समूह से उतने ही कार्बन का क्या बनाना है आपको, एसिड। क्या बनाना है, उतने ही कार्बन का एसिड। जैसे यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से ब्रेक किया, सपोज मैंने यहाँ से ब्रेक किया था तो इससे मैंने OH जोड़ दिया, क्या बन गया, CH3COOH ये बन गया। अब इसका मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन हुआ। किसका एक्चुअली ऑक्सीडेशन, इसका। तो इसका ऑक्सीडेशन किया है, तब यहाँ पर क्या बना है, उतने ही कार्बन का एसिड। तो क्या बना है, HCOOH। यहाँ पर देखिए अल्फा का हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसको मैं इस बॉक्स में लिख रहा हूं, ये जो बॉक्स के अंदर है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का। 2 कार्बन का आपको क्या बनाना है, एसिड। और 2 कार्बन का एसिड क्या है आपका, CH3COOH। यदि कोई पूछता है इसमें कि पोपाफ नियम से आपने कहां पर ऑक्सीडेशन किया है, तो कहां पर ऑक्सीडेशन किया है, इस जगह। कहां पे ऑक्सीडेशन किया है, इस वाले कार्बन पे, जहां पर एरो लग रहा है, इस वाले कार्बन पे। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट नियम देखते हैं, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट था, CH3CH2C डबल बॉन्ड O, CH2CH2CH3। देखिए थर्ड स्टेटमेंट क्या लिया था कि कार्बोनिल समूह उसके साथ रहता है जहां कार्बन की संख्या कम है। देखिए हमने सबसे पहले अल्फा कार्बन चूज करेंगे, इधर भी अल्फा कार्बन और इधर भी अल्फा कार्बन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन। जब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैं, जब सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो थर्ड स्टेटमेंट पे जाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि कार्बोनिल समूह उस एल्किल समूह के साथ रहता है जहां पर कार्बन की संख्या कम है। तो देखिए यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 2। यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है, 3। तो जो ये कार्बोनिल समूह है ये किसके साथ जाएगा, इस वाले के साथ। किस वाले के साथ, इस वाले के साथ। अब देखिए इसके साथ कार्बोनिल समूह जाएगा तो बॉन्ड ब्रेक कहां से होगा,
इस जगह से, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और मैंने बोला था ये कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का हम क्या बना देंगे, एसिड, क्या बना देंगे, एसिड। और इधर भी क्या बन जाएगा, एसिड। तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। ये तो किसका बन गया, जो ये आपका ये छोटा वाला एल्किल समूह। ऑक्सीडेशन पोपाफ नियम के अकॉर्डिंग किसका होना चाहिए, इसका। और कौन से कार्बन का, इस वाले कार्बन का, इस अल्फा कार्बन का। तो इस अल्फा कार्बन का होगा। तो ये कितने कार्बन के हैं, कितने कार्बन का है ये, 3 का। तो 3 कार्बन का ही हमको क्या बनाना है, एसिड, क्या बनाना है, एसिड। तो क्या बन गया, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। समझ में आया कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन पोपाफ नियम के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नियम, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था, अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, अल्फा कार्बन का ऑक्सीडेशन किया हमने, क्या बना लिया उसका, एसिड। फिर दूसरा, यदि 2 अल्फा कार्बन हो तो हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे कम है, उसका होगा ऑक्सीडेशन, तो हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। तीसरा स्टेटमेंट क्या था पोपाफ नियम का, कि यदि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होते हैं, इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, तो कार्बोनिल जो समूह होता है, ये कार्बोनिल समूह किसके साथ रहता है, जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, कम होते हैं, जहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, कम होते हैं। यहाँ पर कार्बन कम है, इधर 3 कार्बन है, इधर 2 कार्बन है, ये इसके साथ रह गया, तो इसका तो ये बन गया। और इस 3 कार्बन वाले का मैंने बोला है जितने कार्बन का है उसका क्या बना दो, एसिड, तो इससे इसका निर्माण हो गया। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया होगा आपके पोपाफ रूल क्या होता है। देखिए पोपाफ रूल खत्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपकी रिएक्शन है हेलोफॉर्म अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। हेलोफॉर्म अभिक्रिया, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, ध्यान रखना कैसा समूह होना चाहिए। पहले तो CH3 CHOH, इस प्रकार का समूह होना चाहिए। हेलोफॉर्म रिएक्शन में कैसा समूह होना चाहिए, इस प्रकार का समूह होना चाहिए। आपके सबस्ट्रेट पे क्या होना चाहिए, इस प्रकार का समूह जिस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ऐसा एल्कोहल जिस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंट। अब देखिए यहाँ से मैंने क्या लिया, OH, ये मैंने एक कंपाउंड ले लिया 2 डिग्री एल्कोहल। यहाँ से मैंने इसकी रिएक्शन कराई क्लोरीन वाटर के साथ, किसके साथ, क्लोरीन वाटर के साथ। या मैं इसकी रिएक्शन करा दूँ आप ब्रोमीन वाटर के साथ, किसके साथ, Br2 वाटर। समझ में आया। जब इसकी रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि जब 2 डिग्री एल्कोहल ब्रोमीन वाटर या कोई भी हेलोजन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स में। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन्स में। अब देखिए ये कीटोन्स की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, सेम Br2 या Cl2 के साथ। किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, Br2 प्लस NaOH, इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए यहां से क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से क्या बन जाता है ये CBr3। और इसका फर्दर इसके साथ रिएक्ट करने पर, NaOH के साथ रिएक्ट करने पर क्या बनता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CHBr3। हेलोफॉर्म, ये क्या है, हेलोफॉर्म। और यदि यहाँ पर Br है तो ये क्या हो जाएगी, ब्रोमोफॉर्म। यदि I होगा तो आइडोफॉर्म, यदि Cl हुआ तो क्लोरोफॉर्म। समझ में आया। अब मैकेनिज्म देखिए इसकी,
ये आपकी रिएक्शन है, क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन। मैकेनिज्म देखिए, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना मैकेनिज्म को। सबसे पहले इससे ये कन्वर्ट होना तो मैंने आपको पहले आपको ऑक्सीडेशन पढ़ाया था Cl2 ब्रोमीन वाटर के साथ, उसमें बता दिया। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं यहाँ से, इस वाले कंपाउंड से। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर क्या है आपका NaOH। NaOH क्या है, बेस है, तो बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को लेना। क्या होता है, प्रोटॉन को लेना, H+ लेना। यदि ये यहाँ से H+ निकालेगा, और H+ कहाँ से निकालता है, अल्फा कार्बन से। ध्यान रखना, H+ कहाँ से निकालता है, अल्फा कार्बन से। यहाँ से H+ निकाला तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस। और ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। रीजन क्या है, ये कैसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबल। यहां पर हमने क्या लिया है फिर, Br2, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता है इस पे, यहां से एक Br बाहर निकल जाता है, क्या बना, C डबल बॉन्ड O CH2 Br। फिर दोबारा NaOH, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दूसरा हाइड्रोजन भी है। अब हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। Br का कौन सा इफेक्ट होता है, -I। कौन सा होता है, -I। ध्यान रखना, जब हैलोजन जुड़ा हो और हम उसका किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखते हैं तो हैलोजन का +R इफेक्ट काम नहीं करता, हैलोजन का रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता। तो यहाँ पर कौन सा लग रहा है, -I, इधर भी -I। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज स्पीशीज स्टेबल होगी। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस और Br। फिर वही Br2 के साथ रिएक्शन, इसने इस पे अटैक किया, यहाँ से Br बाहर, और क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH Br और Br। फिर वही सेम रिएक्शन हम किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्ट कराई, यहाँ से फिर वही हाइड्रोजन को निकाल लेगा। हाइड्रोजन को निकाल लेगा तो क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C नेगेटिव, इधर Br और इधर भी Br। सेम वही Br2 के साथ रिएक्शन, क्या हुआ, इस पे अटैक करेगा और ये बाहर। तो ध्यान रखना, यहाँ से H+ तो एब्स्ट्रैक्ट किसने कर लिया, NaOH ने। Br माइनस निकल रहा है तो कितने HBr बाहर निकलेंगे, 3 HBr। ये आपने लिख लिया होगा इधर से। तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C नेगेटिव Br Br Br। कितने Br जुड़ गए इससे, 3 Br। अब देखिए अब यहां पर देखिए, यहां पर NaOH दोबारा रिएक्ट करेगा। अब यहां पर देखिए इस कार्बन पर कुछ भी नहीं है, क्या है, कुछ भी, कोई भी हाइड्रोजन बचा नहीं है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, Na+ और OH माइनस। और ये जो OH माइनस होता है ये क्या है आपका, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक साइट। तो ये जो कार्बन है ये वाला C डबल बॉन्ड O, ये कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस साइड, ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव पे अटैक कौन करेगा, ये OH। तो यहाँ पे क्या बन गया, CH3 C OH O नेगेटिव C नेगेटिव Br Br Br। ये समझ में आ रहा है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, यहां से ये बाहर निकल गया।
क्योंकि नेगेटिव चार्ज ने वापस बॉन्ड बनाया, और आपको पता है कि जो ये स्पीसीज होती है ये लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप क्यों है? क्योंकि ये जो स्पीसीज है ये स्टेबल नेगेटिव आयन बना रही है। क्या बना रही है? स्टेबल नेगेटिव आयन। और स्टेबल नेगेटिव आयन के कारण ये कैसी है? एक लीविंग ग्रुप। क्या है ये पूरा जो मैं डॉटेड लाइन में मैंने बंद किया, जैसे ये क्या है? लीविंग ग्रुप। तो देखिए यहां से क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, यहां से ये बन गया, और यहां से बाहर क्या निकल गया? C नेगेटिव Br3। अब आपको पता है एसिड, एसिड का काम क्या होता है? H प्लस देना। तो ये H प्लस किसको दे देगा? इस नेगेटिव वाले को। H प्लस किसको दे देगा? इस नेगेटिव को। और क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। क्या बन गया? ये बन गया इस H प्लस देने के बाद। और जब इसको H प्लस दिया तो ये क्या बन जाएगा? CH Br3। ये आपका ब्रोमोफॉर्म या हेलोफॉर्म, इसे क्या बोलते हो आप? हेलोफॉर्म। यदि ब्रोमीन दे रखा है तो इसलिए ब्रोमोफॉर्म। ब्रोमीन के कारण क्या बोलोगे इसे? ब्रोमोफॉर्म। हम X यूज लेते तो ये हेलोफॉर्म बन जाता, मैंने ब्रोमीन यूज ले ली तो ब्रोमोफॉर्म। अब देखना हमारे पास क्या है? NaOH। क्या है? NaOH। ये रिएक्शन यहाँ तक हमारे पास क्या है? NaOH। NaOH क्या देगा? Na प्लस OH माइनस। तो Na प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड ONA। एक तो प्रोडक्ट आपका यहाँ से मिल गया और एक प्रोडक्ट आपको यहाँ से मिल गया। यही प्रोडक्ट बने थे लास्ट में। तो ये मैकेनिज्म है पूरी हेलोफॉर्म रिएक्शन की। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हम पढ़ेंगे एल्कोहलों का सेपरेशन कि 1 डिग्री 2 डिग्री एल्कोहलों को कैसे पहचानते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इसमें कि 1 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 1 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 3 डिग्री को 1 डिग्री में। तो ऐसे ही कन्वर्जन पढ़ेंगे। फिर आपका मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा।